बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मीज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, मिनी बजट जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज पेश कर दिया। और इस बजट के दौरान ना ही कोई शोर-शराबा था, ना ही कोई चार्ट पेपर में ये लिख के आया कि हमें ये बजट नामंज़ूर है, ना ही किसी ने बिल फाड़ के फेंका स्पीकर के ऊपर, ना ही किसी ने स्पीकर को ये कहा कि मैं जूता उतार के मारूँगा आपको। तो ये सब कुछ हम लोगों ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में देखा। आप सब लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब जब बजट पेश करते थे, पूरी ऑपोज़िशन शोर मचाती थी और वज़ीर ख़ज़ाना को जो है वो अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं होने देती थी। शोर-शराबा के बजट नामंज़ूर और बिल फाड़ के तो चले जाया करते थे। और यही इन लोगों ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किया। सवाल कोई नहीं, पॉइंट्स कोई नहीं, बस बजट नामंज़ूर। कोई डिटेल के साथ नहीं पढ़ा कि बजट में ऐसा है क्या, किस चीज़ में आवाम को रिलीफ़ मिल रहा है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक़्त बस ये लोग आते थे, शोर-शराबा करते थे और निकल जाया करते थे। अब जब से इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, इन्होंने जो अभी मिनी बजट जारी किया है, इसमें ना तो कोई शोर-शराबा हुआ, सब लोगों ने सुकून से उनकी बातें सुनी। क्योंकि आम तौर में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये होता था कि जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो नॉइज़ कैंसलेशन माइक लगाते थे, ताकि उनकी आवाज़ स्पीकर तक पहुँच सके, सबको पहुँच सके, जो शोर कर रहे हैं उनको भी पहुँच सके। तो ये लोग क्या करते थे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनको बोलने तक नहीं देते थे। प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं बोलने देते थे ये लोग। वज़ीर ख़ज़ाना तो दूर की बात, प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं बोलने देते थे। तो अब जब इस इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट जब रखा कौमी असम्बली में, तो सब लोग खामोश। सिर्फ़ नूर आलम खान जो पब्लिक अकाउंट कमिटी के चेयरमैन सो कॉल्ड जो लोटे हो गए थे, जो तहरीक अदम जमात में इमरान खान साहब के सब ये मुनहरी वगैरह में से एक थे, जो फुल अय्याशिया कर रहे थे सिंध हाउस में, इस तरह बोतल पी रहे थे। तो अब इन्होंने बस जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी की है, जस्ट फ़ॉर्मेलिटी कि अवाम के ऊपर महँगाई का बोझ डाल दिया, अवाम कैसे जिएगी, इस तरह के स्टेटमेंट दिए और कुछ नहीं। उस वक़्त इनको ख़्याल नहीं आया कि जिन पे अरबों-खरबों की करप्शन के केसेज़ चल रहे हैं, वो कैसे मुल्क को सँभालेंगे। उस वक़्त तो आप लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने मईशत को लूट लिया, तबाह कर लिया, बर्बाद कर दिया। उसके दौर में 13% महँगाई थी, तो ये लोग कहते थे उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये नूर आलम खान और राजा रियाज़ दोनों के स्टेटमेंट थे। और अब महँगाई 30% तक जा चुकी है, तो ये लोग खामोश बैठे हुए हैं और बस कह रहे हैं मज़म्मत करते हैं जी। तो इसहाक़ डार साहब ने जो है वो रख दिया है। और इसमें जो ताजिर ब्रदर्स हैं, उनके जो सदर हैं, उन्होंने साफ़ इसको मुस्तरद कर दिया कि हम इस मिनी बजट को नहीं मानते। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब तमाम चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ जाएँगे तो अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो जाएगी। अवाम कोई चीज़ नहीं खरीद सकेगी जब इतना टैक्स बढ़ जाएगा। यानी ₹1 की चीज़ ₹30 की जब हो जाएगी तो अवाम कैसे खरीदेगी? क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने तमाम ताजिरों ने मना कर दिया। ये मेरे पास ये रिपोर्ट है ये आपको मेरे बैकग्राउंड में भी नज़र आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये जी आप सुन लें, तजुर्बेकार इसहाक़ डार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ताजिर बरादरी। हुकूमत की जानिब से 170 अरब रुपए के लगाए जाने वाले टैक्सों को ताजिर बरादरी ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि तजुर्बेकार इसहाक़ डार और हुकूमत ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तफ़सीलात के मुताबिक मुल्क भर के ताजिरों ने टैक्स में इज़ाफ़े के इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि खुदारा अवाम पर मज़ीद बोझ ना डालें। इस हवाले से ताजिरों के नुमाइंदा तंज़ीम ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच ने अपने एक बयान में कहा है कि टैक्सों में किए गए ज़ालमाना इज़ाफ़े को मुस्तरद करते हैं, अब हर चीज़ महँगी हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिनी बजट अवाम और मईशत पर ड्रोन हमला करार देते हुए कहा है कि समझदार तजुर्बेकार और इसहाक़ डार ने मुल्क की मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 माह में मुल्क भर के दुकानदार, सनअतकारों और ज़मींदारों को तबाह कर दिया गया। ताजिर अब मज़ीद महँगाई, ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगी। सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि तमाम हुकूमती इदारों में मुफ़्त बिजली, गैस और पेट्रोल बंद किया जाए। महँगाई के खिलाफ ताजिर भी अब सड़कों पर होंगे। जी बिल्कुल, उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि ये हुकूमत भी ये जो मुफ़्त का पेट्रोल ले रही है, अवाम के पैसों से अपने सरकारी घरों में रह रही है, सारा बिल खुद दें, अपना पेट्रोल का खर्चा खुद उठाएँ, अपना तमाम खर्चा खुद उठाएँ। अवाम पे ही सारा बिल फाड़ना है इन लोगों ने। तो ताजिरों का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और ये ताजिर अब इमरान खान साहब के टाइम पे इस तरह जो है वो खफ़ा नहीं हुए थे। बल्कि जब इमरान मुल्क दुरुस्त ट्रैक पे आ गया था, तो यही ताजिर इमरान खान साहब की हुकूमत की तारीफ़ कर रहे थे। 90% ताजिरों ने कहा था कि मुल्क की मईशत अब दुरुस्त ट्रैक पे चल रही है। इसहाक़ डार साहब ने आज कौमी असम्बली में अपने ब्रीफिंग करते हुए जब उन्होंने इमरान खान साहब को ख़ास तौर में टारगेट किया कि जी उन्होंने जो मुआहिदा कर लिया उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई इमरान खान ने जो मुआहिदा किया है, उसपे साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जून तक
पेट्रोल का रेट हम नहीं बढ़ाएँगे। अब जो बजट आएगा 2022 का जो गुज़र चुका है साल, उससे इमरान खान साहब ने जनवरी में अनाउंस किया था कि हम ₹10 सस्ता कर रहे हैं पेट्रोल, तो जून तक अब जो है पेट्रोल में सब्सिडी रहेगी, आवाम को ₹10 कम सस्ता मिलेगा पेट्रोल। उसके बाद बजट में हम फैसला करेंगे कितना पेट्रोल बढ़ाना है। ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इन्होंने जून से पहले ही ₹80 पेट्रोल बढ़ा दिया। अगर इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहिदा किया है, तो इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि हम जून तक नहीं बढ़ाएँगे, तो इन लोगों ने जून से पहले ही ₹80 पेट्रोल बढ़ा दिया था। इन्होंने पहले क्यों बढ़ाया? अगर मुआहदे के मुताबिक ही चलना था, तो पहले ना बढ़ाते। और फिर इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जी इमरान खान ने जो मुआहदे कर दिए हैं, उस वजह से पाकिस्तान की जो मईशत का जो ट्रैक था, वो बिखर चुका है, वो ख़राब हो चुका है। अब मईशत के ट्रैक को सीधा करना पड़ेगा, मईशत को दुरुस्त ट्रैक पे चलाना पड़ेगा। तो भाई अगर ऐसा ही था, तो इमरान खान साहब को हुकूमत करने देते। क्योंकि उसकी तो तारीफ़ कर रहा था आईएमएफ, पाकिस्तान तो बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पे चला था। इकोनॉमी को पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो आप ही की हुकूमत में शाया हुई है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। आईएमएफ ने तारीफ़ की है, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ़ किया, मूडीज़ ने हमें जो है वो पॉज़िटिव पैनल पे लेके आया है, फिच हमें पॉज़िटिव पैनल पे लेके आया, एस&पी हमें पॉज़िटिव पैनल पे लेके आए। मुल्क तो तरक्की कर रहा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाना है। मतलब इतने तजर्बेकार लोग थे, कहते थे कि 6 महीने में मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे और जब हुकूमत में आए, तो फिर इनके वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही ये कहा कि भई जो 9 माह वाली हुकूमत है, वो 30 साल का जो मलबा है, उसको साफ़ नहीं कर सकती। तो 30 साल में इनका भाई 3 बार वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुका है। तो इमरान खान साहब पे इन शॉर्ट इन्होंने तमाम इल्ज़ाम तराशी की है कि इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह की है। उसकी दुनिया तारीफ़ करी थी, ये कहते हैं कि उसने तबाह की है। तो अब आ जाते हैं जी अपने आखिरी पॉइंट में, तो इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसकी जो एक पूरी रिपोर्ट बनी थी, इमरान खान साहब ने कहा था इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एंटी करप्शन ने के पास जो एक पूरा रिपोर्ट जो उन्होंने बनाया था, वो रिपोर्ट ही गायब हो गई है। इतनी नालायक और निकम्मी टीम थी ये कि इनके पास ही रिपोर्ट गायब हो गई है और ये निगरान सेटअप के हुकूमत में हुआ है। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं हुआ है, निगरान सेटअप की हुकूमत में हुआ है कि उनकी रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोली लगी है और उसकी रिपोर्ट ही गायब कर दी। और ये बात तो देखिए क्लियर है कि इमरान खान साहब को जो कातिलाना हमला जो हुआ है, वो उसके पीछे एक आदमी का हाथ नहीं था, उसके पीछे पूरी एक टीम का हाथ था, बड़े लोगों का हाथ था जिन्होंने इमरान खान साहब को मारने की कोशिश की है। आपने अगर आपको जिस आदमी ने उन पे कातिलाना हमला किया, बज़ाहिर वैसे वो आदमी वो था नहीं जिसने हमला किया, क्योंकि मैंने तो पूरा बता दिया था कि वो आदमी बिल्कुल सही सलामत था, ना उसके चेहरे पे चोट का निशान, ना उसकी गर्दन में नाखून का निशान, उसके बटन सलामत थे, उसकी बनियान जो उसने पहनी हुई थी वो साफ़-सुथरी थी। तो उसने कैसे वो कैसे मतलब इतना साफ़-सुथरा होके आ गया और फिर कहता है कि मैंने ये आवाम को गुमराह करा था। भाई मेरे सोर्स के मुताबिक लोगों ने बताया कि आवाम ने उसको बड़ा मारा है, ये तो बिल्कुल सही सलामत था। तो ख़ैर कहाँ की बात कहाँ जा रही है, तो जब इसका लाई डिटेक्टर मशीन से जब इसका टेस्ट लिया गया, इससे सवाल पूछा गया कि तुम्हारे साथ कोई था या तुम अकेले थे? इसने कहा कि मैं अकेला था, तो लाई डिटेक्टर मशीन में साफ साबित हो गया कि झूठ बोल रहा है। यानी इसके साथ और भी कोई लोग थे जो शामिल थे और जिस दिन ये पकड़ा गया था आदमी, तो उस दौरान उस आदमी ने जिसने इसका शॉट बनाया था, एसएचओ को एसएचओ ने जो है आईजी का मोबाइल था, एसएचओ को दिया, एसएचओ ने इसका शॉट बनाया। तो एकदम से उसको पता भी नहीं चला, तो उसका एक वॉइस रिकॉर्ड हो गया जिसमें उसने कहा बस हो गया सर। तो वो किससे कह रहा था बस हो गया सर। तो पूरी एक साजिश थी ये। तो अब एक रिपोर्ट गायब कर दी गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म की, जिस पे कातलाना हमला हुआ है। तो अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि ये कहाँ तक चले गए हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपना इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें करते हुए। अब कौन यकीन करेगा एंटी करप्शन की टीम पे कि इनके पास से तो रिपोर्ट ही गायब हो जाती है। कल तो ये क्या करेंगे, इनके पास से रिपोर्ट बना भी देंगे कोई, जब गायब कर सकते हैं, तो कोई नकली रिपोर्ट बना भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।